कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो समुद्र में एक नाव पर फिशिंग कर रहा होता है और दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ी और खतरनाक शार्क उनकी नाव पर हमला कर देती है। शार्क उस आदमी को बुरी तरह मारकर खा जाती है और इस दौरान उसकी पार्टनर पानी में गिर जाती है। वह पानी से निकलकर बोट में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला कर देती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है, जिससे समुद्र का पानी खून से लाल हो जाता है। इसके बाद समुद्र किनारे बीच पर शॉन नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वह तैयार होकर अपना सर्फ बोर्ड लेकर पानी में जाती है और एक माहिर खिलाड़ी की तरह बड़ी बड़ी लहरों पर बेहतरीन सर्फिंग करती है। सर्फिंग खत्म कर वह वापस बीच पर आती है, जहां जॉन नाम का एक लड़का उसकी काफी तारीफ करता है और उसे प्रोफेशनल सर्फर बताता है। तभी वहां ली नाम की लड़की आती है जो जॉन की गर्लफ्रेंड और शॉन की कजिन है। आज ली का बर्थडे होता है, इसलिए वह शॉन से अपने बर्थडे प्रेजेंट के बारे में पूछती है। जॉन दोनों को अपनी बर्थडे गिफ्ट वाली बोट पर ले जाता है जिसे उसने ली के लिए लिया था। बोट देखकर ली बहुत खुश हो जाती है और तीनों सेल्फी लेने लगते हैं। तभी बोट के अंदर से वेंडी नाम की लेडी बाहर आती है जो जॉन की सुपरवाइजर होती है। वेंडी को देखकर ली का मूड खराब हो जाता है। जॉन यह बात नोटिस करता है, लेकिन ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और वे बोट लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जॉन बोट को समुद्र के बीच में ले जाकर रोक देता है। शॉन पानी में स्विमिंग करने लगती है और जॉन दूरबीन से उसी नाव को देखता है जिसमें शुरुआत वाला कपल शार्क के हमले में मारा गया था। बोट पर वेंडी, जॉन और ली मौजूद होते हैं। वेंडी जॉन के थोड़ा करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में वेंडी को धक्का देकर समुद्र में गिरा देती है। इस हरकत से जॉन भी ली पर नाराज हो जाता है क्योंकि वेंडी को ठीक से तैरना नहीं आता था। जॉन वेंडी की मदद करने के लिए पानी में कूद जाता है और यह देखकर ली भी पानी में कूद जाती है क्योंकि वह चाहती है कि जॉन उसे भी डूबने से बचाए। जॉन वेंडी को पकड़कर नाव के दूसरी तरफ ले जाता है जहां वे उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तभी स्विमिंग करती हुई शॉन भी उनके पास आ जाती है। नाव पर सीढ़ी न होने के कारण वे वेंडी को नाव पर नहीं चढ़ा पाते। इसी दौरान अचानक वही खतरनाक शार्क उन सब पर हमला कर देती है। वह सबसे पहले वेंडी को निशाना बनाती है। डर के मारे सभी इधर उधर तैरकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। शार्क ली के पीछे पड़ जाती है और उसे मारने के लिए काफी करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी शॉन उस कपल वाली नाव पर चढ़ जाती है। शार्क फिर से वेंडी पर हमला करती है। उसकी जान तो नहीं जाती, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाती है और अपने जख्मी पैर को देखकर बेहोश हो जाती है। शॉन को नाव पर एक भाला मिलता है जिससे वह शार्क पर हमला करके उसे कुछ देर के लिए दूर भगाने में कामयाब होती है। शॉन नोटिस करती है कि वेंडी के घाव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। वह कहती है कि अगर वेंडी को जल्दी अस्पताल नहीं ले जाया गया तो ब्लड लॉस से उसकी जान जा सकती है। ये सब शॉन को इसलिए पता होता है क्योंकि वह एक डॉक्टर है। वह जॉन के स्विमसूट की स्लीव फाड़कर वेंडी के घाव को बांध देती है ताकि खून का बहाव रुक सके। फिर वे देखते हैं कि नाव एक एंकर की वजह से एक ही जगह फंसी हुई है। अगर वे इस एंकर को पत्थरों के बीच से निकाल दें तो वे इस नाव की मदद से अपनी बोट तक पहुंच सकते हैं। तीनों पूरी ताकत से एंकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं निकलता। जब कोई और तरीका नहीं मिलता तो शॉन खुद पानी में जाकर एंकर खोलने का फैसला करती है। वह नीचे जाकर रस्सी खोल देती है और वापस नाव पर आ जाती है। फिर सभी हाथों से पैडल करके नाव को अपनी बोट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज पानी का बहाव उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। सब थककर नाव में लेट जाते हैं। जॉन फिर ली के बारे में बुरा भला कहने लगता है कि वही इस मुसीबत की वजह है। वह यह भी बताता है कि वह वेंडी को इसलिए साथ लाया था ताकि ली से ब्रेकअप कर सके। यह सुनकर शॉन गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी अचानक वही खतरनाक शार्क फिर से आ जाती है और नाव को टक्कर मारने लगती है। जॉन नाव में पड़े भाले से शार्क पर हमला करता है। फिर शार्क नीचे से जोरदार हमला करती है जिससे नाव हवा में उछलकर पलट जाती है। शार्क के हमलों से नाव टूटने लगती है और उसमें पानी भरने लगता है जिसे वे अपने कपड़ों से रोकने की कोशिश करते हैं। जॉन वेंडी को कहता है कि वह उसके साथ बोट पर आ जाए क्योंकि नाव पर रुकना सुरक्षित नहीं है, लेकिन वेंडी मना कर देती है क्योंकि वह शॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। इससे गुस्से में जॉन उसे पानी में धक्का दे देता है और नाव से एंकर की रस्सी लेकर अपनी बोट की तरफ तैरने लगता है। पर तभी शार्क वेंडी के घाव से बहते खून की गंध सूंघ लेती है, जिसकी वजह से वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन समय रहते ही शॉन वेंडी को वापस नाव पर खींच लेती है जिससे उसकी जान बच जाती है। जॉन अब भी पानी में होता है, इसलिए शार्क उसकी तरफ बढ़ती है। जॉन जल्दी से अपनी नाव तक पहुंचकर रस्सी उसमें फंसा देता है और ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे उस खतरनाक शार्क के मुंह में गिर जाता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यह देखकर दोनों लड़कियां डर और सदमे में डूब जाती हैं। अब हमें फिल्म में दिखाया जाता है कि तेज धूप की वजह से शॉन और वेंडी दोनों धीरे धीरे डिहाइड्रेट होने लगती हैं। थकान के चलते दोनों नाव में सो जाती हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है।
वेंडी की हालत काफी खराब थी, उसकी त्वचा सूखने लगी थी। शॉन उसके हाथ पैर रगड़कर उसे थोड़ी राहत देती है। तभी वेंडी रोते हुए माफी मांगती है। उसे लगता है कि यह सब उसी की गलती है। शॉन उसे शांत करते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो होना होता है वो होकर रहता है। इसके बाद शॉन कहती है कि अब उनका असली काम है जिंदगी के साथ यहाँ से निकलना। इसके लिए उन्हें नाव से कुछ दूर मौजूद उस बुई तक पहुंचना होगा। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद वहां उन्हें कुछ काम की चीज मिल जाए। दोनों बॉय तक तैर कर जाने का प्लान बनाती हैं, लेकिन तभी अचानक शार्क फिर से हमला कर देती है। शॉन भाले से वार करती है और भाला शार्क के शरीर में फंस जाता है, जिससे वह घायल तो होती है लेकिन फिर भी इतनी ताकतवर रहती है कि वह नाव को पलट देती है। नाव पलटते ही शॉन और वेंडी पानी में गिर जाती है। दोनों किसी तरह तैरते हुए अपनी जान बचाकर बॉय की तरफ बढ़ती हैं और आखिरकार सुरक्षित पहुंच जाती हैं। लेकिन वेंडी के घाव से खून बह रहा था और यही खून शार्क को आकर्षित करता है। वेंडी के बॉय पर चढ़ने से पहले ही शार्क उसे पकड़कर मार देती है। शॉन ये सब देखकर टूट जाती है। अब उसके सारे दोस्त मर चुके थे। कुछ देर बाद शॉन बॉय को चेक करती है। उसे एक पानी की बोतल मिलती है। वह उसे एक ही बार में पी जाती है। पूरे दिन से उसने न कुछ खाया था और न पिया था। वहीं उसे एक फ्यूल फ्लास्क और एक फ्लेयर गन भी मिलती है। वह बॉय पर लेटकर आराम करती है। कुछ समय बाद उसे दूर एक जहाज की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन जहाज तब तक काफी दूर निकल चुका होता है। ये देखकर शॉन की हिम्मत लगभग टूट जाती है। इसी बीच फ्लेयर की रोशनी से शार्क बॉय की ओर आकर्षित होकर हमला करना शुरू करती है। शॉन को पानी में वही भाला दिखाई देता है। वह उसे उठाकर फिर से शार्क पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से उसे शार्क ठीक से नजर नहीं आती। अचानक शार्क शॉन के ऊपर से एक विशाल जंप लेती है। उसका आकार देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। फिर शार्क नीचे से बॉय को टक्कर मारती है, जिससे बॉय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और शॉन पानी में गिर जाती है। लेकिन शॉन हार नहीं मानती। वह पानी में खुद को बचाते हुए भाले से शार्क पर वार करती है और तेजी से पास की एक चट्टान की ओर तैरने लगती है। शार्क उसका पीछा करती है, लेकिन शॉन उससे पहले चट्टान तक पहुंच जाती है और एक बार फिर उसकी जान बच जाती है। सुबह होती है। शॉन अब भी चट्टान पर बैठी है। उसे पानी में तैरती हुई वही फ्यूल की बोतल दिखाई देती है। ये देखकर उसके दिमाग में शार्क को मारने का एक प्लान आता है। शार्क अभी भी चट्टान के पास मंडरा रही होती है, इसलिए शॉन धैर्य रखकर उसके दूर जाने का इंतजार करती है। जैसे